Hello students, today I am going to start a new chapter on your demand, magnetism and matter. इस मैग्नेटिज्म और मैटर को आज हम शुरू करते हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि मैग्नेटिज्म होता क्या है, पहल मैग्नेटिज्म कैसे देखा गया, कहाँ देखा गया। तो ये जो मैग्नेटिज्म है इसके पीछे की जो कहानी है बचपन से आप सुनते आ रहे होंगे। उस कहानी में हम लोग नहीं पढ़े कि कोई मैग्नेशिया नाम का एक जगह था ग्रीस में। उस मैग्नेशिया नाम के जगह पर कुछ गलेरिया भेड़ चराने गए थे तो उनको कहीं दिक्कत आने लगी थी। क्या दिक्कत आने लगी थी कि उनके जूते और उनका जो स्टिक था, स्टिक में लोहा लगा रहता था, नीचे कील लगा रहता था। तो वो कील कभी कभी क्या होता था कि कुछ जगह पर कुछ पत्थरों से चिपक जाते थे। ये पत्थर और कुछ नहीं थे, मैग्नेट के कुछ ओर्स थे, मैग्नेटिक सब्सटेंस के कुछ ओर्स थे। ये मैग्नेटिक ओर्स जो थे, इस मैग्नेटिक ओर्स से वे चिपक जाते थे, जिसके कारण वो चलने में दिक्कत होती थी। तो मैग्नेशिया से ही इसका नाम पड़ा था मैग्नेट, और उसी से संबंधित जो साइंस है उसको हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। और इस चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ रहे हैं। और इसके पीछे एक और कहानी है कि जब अल्बर्ट आइंस्टीन, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जब बच्चे थे, स्टूडेंट थे, उस समय उनके पेरेंट्स ने उनको एक मैग्नेट लाकर दिया था और वे काफी खुश हुए थे उसके प्रॉपर्टी को देखकर। और उससे उन्होंने बहुत खेल किया था। उन्होंने देखा था कि भाई ये तो लोहे की कील को पकड़ लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, लोहे के बुरादे को अट्रैक्ट कर लेता है, जो डोर के कब्जा होता है, हिंजेज होते हैं, उसको अट्रैक्ट कर लेता है, चिपक जाता है। तो उनको यह एक बहुत ही अद्भुत मैजिक लगा था। इट वॉज वेरी फैसिनेटिंग एंड मेड हिम हैप्पी। तो इस चीज को आइंस्टीन ने भी इंजॉय किया था। आज से हम लोग चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक का मैग्नेटिज्म एंड मैटर को इंजॉय करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखें कि मैग्नेट होता कैसा है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सबसे पहले हम देखेंगे। तो मैग्नेटिज्म होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले इसका कुछ प्रॉपर्टी, कुछ बार मैग्नेट के बारे में हम बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो पहला हम लोग देखें चीज, सपोज कीजिए कि यह कोई बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के पास हम जब लोहे के बुरादा को रखते हैं, इस बार मैग्नेट के आसपास लोहे का बुरादा छिड़क दें, तो आप पाएंगे कि लोहे का बुरादा ज्यादा चिपका हुआ कहां पर रहेगा, तो इस किनारे पर रहेगा और इस किनारे पर रहेगा, इस दोनों एंड के पास रहेगा। और कम चिपका हुआ कहां रहेगा, तो बीच में कम चिपका हुआ रहेगा। यह देखा जाता है। वास्तव में मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, जैसे चार डाइपोल में या जैसे चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक उसी प्रकार से मैग्नेट में दो पोल होते हैं। एक को कहते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे को कहते हैं साउथ पोल। और वास्तव में ये जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, यह एकदम किनारे में नहीं होते, बल्कि किनारे से थोड़ा अंदर होते हैं। या आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप देखेंगे, या लोहे के बुरादा के पास यदि आप एक मैग्नेट को रख देंगे तो आप पाएंगे कि कहां पर ज्यादा लोहे का बुरादा चिपक रहा है। तो आप समझ सकेंगे कि थोड़ा सा अंदर की ओर है, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी किनारे के पास ही। तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसमें ये इसको नॉर्थ पोल कहें, एन पोल, और एस है साउथ पोल।
दो पोल होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज में दो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, उसी तरह से समझिए कि यह मैग्नेटिक चार्ज है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल नाम से इसको पुकारते हैं। पोल स्ट्रेंथ क्या है, इस संबंध में भी हम बात करेंगे। अब यहां से यहां तक का जो टोटल लेंथ है, इस लेंथ को हम ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक लेंथ। ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। और पोल्स के बीच की जो दूरी है, इसको हम इफेक्टिव लेंथ कहते हैं या मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। मैग्नेटिक लेंथ या इफेक्टिव लेंथ, यह दोनों के बीच की दूरी है। मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं इसको। मैग्नेटिक लेंथ क्या है? इन दोनों के बीच, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी है, इसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। ज्योमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ दोनों का जो रेशियो होता है वह 0.84 होता है। यानी ज्योमेट्रिक लेंथ डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक लेंथ, दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो यह रेशियो होता है 0.84। इसका मतलब क्या है कि ज्योमेट्रिकल लेंथ इज greater than the magnetic length by 0.84 times. Therefore, geometric length is greater than magnetic length of a bar magnet by 0.84 times. अब यदि सपोज कीजिए कि कोई सेमी सर्कुलर मैग्नेट है, कुछ इस तरह का मैग्नेट है, इस तरह का मैग्नेट है, इस तरह के मैग्नेट में भी यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है। और मैग्नेट भी इसी तरह का मैग्नेट होता है। अगर इसका रेडियस r है तो यहां से यहां तक के बीच की दूरी 2r के बराबर होगी और इसका हम मैग्नेटिक लेंथ कहेंगे 2r है। जब भी हम जनरली मैग्नेट का लेंथ की बात करते हैं तो हम मैग्नेटिक लेंथ की ही बात करते हैं, हम ज्योमेट्रिक लेंथ की बात नहीं करते। हमें ज्योमेट्रिक लेंथ से कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो अगर इस तरह का कोई मैग्नेट है तो उस मैग्नेट का जो इफेक्टिव लेंथ है, उस इफेक्टिव लेंथ 2r के बराबर है या मैग्नेटिक लेंथ 2r के बराबर है। इफेक्टिव लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ सेम चीज है। मैग्नेटिक लेंथ को हम इफेक्टिव लेंथ भी कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। इसके बाद डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की बात करें कि हर मैग्नेट का कुछ न कुछ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि यदि किसी मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करें तो वह हमेशा अलाइन करेगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। हमेशा वह अपने को एडजस्ट कर लेगा किस डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो जो मैग्नेटिक पोल का
जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में होगा उधर ही हम अर्थ का नॉर्थ कहते हैं, और उसके उल्टे डायरेक्शन को हम अर्थ का साउथ मानते हैं। यानी अर्थ के नॉर्थ के तरफ मैग्नेट का नॉर्थ हम दिखाते हैं और अर्थ के साउथ के तरफ हम साउथ पोल को दिखाते हैं। लेकिन थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि सिमिलर पोल्स रिपेल एंड डिसिमिलर पोल अट्रैक्ट ईच अदर। भले ही यह कन्वेंशन है कि नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट describes or represents the north direction of the earth, north pole of earth। यह बताता जरूर है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। निश्चित ही रूप से ऐसा होना चाहिए कि अगर हम अर्थ को एक मैग्नेट की तरह मान लें, हम यह अगर कल्पना करें कि अर्थ के कोर से होकर कोई मैग्नेट, कोई हेवी मैग्नेट जा रहा हो उसके सेंटर से होते हुए, तब उसका नॉर्थ पोल यदि होगा मैग्नेट के नॉर्थ के डायरेक्शन में, तब ऐसे स्थिति में क्या हो जाना चाहिए? रिपल्सन के कारण मैग्नेट को उलट जाना चाहिए, मैग्नेट को अलाइन करना चाहिए साउथ डायरेक्शन में, और मैंने मैग्नेट का नॉर्थ पोल चला जाना चाहिए साउथ पोल की ओर, और उसका साउथ पोल जाना चाहिए अर्थ के नॉर्थ पोल की ओर। लेकिन हम यह कन्वेंशन मानकर चलते हैं कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में है, अर्थ का भी नॉर्थ पोल उसी डायरेक्शन में है। यह कन्वेंशन केवल इसलिए रखते हैं ताकि दुनियादारी में काम आए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। अर्थ में भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है यह किस कारण है, इसे हम बता नहीं सकते। यह बियॉन्ड अभी रिसर्च है, यानी इसके बारे में हमें पता नहीं कि इसके कारण, बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे कंट्राडिक्शन भी हैं। शॉर्ट टाइम में इसके पचड़े में अभी पड़ना नहीं है कि आखिर किस कारण अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। सूर्य के, सन के सोलर फ्लेयर के कारण है, या अर्थ के अंदर कुछ ओर्स हो सकते हैं उसके कारण है, या किस कारण अर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप्ड है, इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं करना उचित नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो हम डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट की बात करें सेकेंड पॉइंट में, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। तो अब लिखने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, इसलिए इसको मैं लिख नहीं रहा हूं कि इफ ए मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड then it aligns itself in north and south direction of the earth. Okay, this is the directive property of a magnet. तो इस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को हम जान लें, इसके बाद हम कुछ तीसरा पॉइंट भी बताते हैं। तीसरा पॉइंट, अब देखिए, कोई बार मैग्नेट अगर है तो इस बार मैग्नेट के लेंथ को, इफेक्टिव लेंथ को या मैग्नेटिक लेंथ को हम दिखाते हैं 2L के द्वारा। यह लेंथ लेकर चलते हैं 2L। हम L भी ले सकते थे, इस पूरे लेंथ को हम मान लिया L है, और इस लेंथ को हमने 2 स्मॉल l मान रहे हैं। 12 मानने, L हम स्मॉल l नहीं मानकर हम 12 लेंथ इसलिए मान रहे हैं कि हम जनरली कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं। जब मैग्नेटिक डाइपोल की बात करेंगे तो मैग्नेटिक डाइपोल में हम यह बताएंगे, कोई भी डिस्टेंस जब मेजर करेंगे
तो डाइपोल के सेंटर से मेजर करेंगे, और डाइपोल के सेंटर से मेजर करने से अगर हम आधा पार्ट की लंबाई L ले लेंगे तो हमको कैलकुलेशन में सहूलियत होगी। तो इस कैलकुलेशन की सहूलियत के लिए हम इस लेंथ को 12 मानकर चल रहे हैं। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं, तीसरा पॉइंट, कि जब भी कोई पोल होगा तो जब भी कोई मैग्नेट होगा तो उस मैग्नेट में दो पोल होंगे। पोल जब भी एग्जिस्ट करेगा तो पेयर में एग्जिस्ट करेगा। पोल एग्जिस्ट इन पेयर। अब एक मैग्नेट को हम कई भागों में काट दें तो प्रत्येक भाग में नॉर्थ पोल और साउथ पोल डेवलप करेगा। प्रत्येक पार्ट में नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। चाहे हम मैग्नेट को कितना भी काट कर छोटा क्यों न कर दें, प्रत्येक पार्ट में दोनों पोल जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि पोल एग्जिस्ट इन पेयर। जब भी कोई हम मैग्नेट की बात करेंगे तो उस मैग्नेट में पोल हमेशा एग्जिस्ट करेगा। पोल हमेशा एग्जिस्ट करेगा तो पेयर में करेगा। चाहे हम जितना भी काट कर जितना भी छोटा मैग्नेट बना लें, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा ही। कहने का मतलब है कि जब भी हम बात करेंगे अगर किसी मैग्नेट की, उसमें दो पोल होंगे। लेकिन एक चीज और भी है कि कंसिक्वेंट पोल भी हो सकता है और नो पोल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है यह मैं बता रहा हूं। ठीक, बार मैग्नेट में तो संभव, बार मैग्नेट में कंसिक्वेंट पोल संभव है। कंसिक्वेंट पोल का मतलब यह हुआ कि यदि कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट में कोई एक पोल कॉमन हो जाए। कैसे कॉमन हो जाए? सपोज कीजिए कि यह बार मैग्नेट हम ऐसा बनाएं कि यहां पर एंड पर साउथ पोल हो और बीच में कहीं नॉर्थ पोल हो। तो एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पेयर यहां है, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पेयर यहां है। तो इस पोल को हम कंसिक्वेंट पोल कहते हैं। यानी एक पोल यदि किसी मैग्नेट में एक पोल यदि कॉमन हो दोनों में, दो मैग्नेट के सदृश है या इक्विवेलेंट टू मैग्नेट्स है, तो दो मैग्नेट में अगर एक पोल ऐसा हो जो दोनों में कॉमन हो, तब हम ऐसे पोल को कंसिक्वेंट पोल कहते हैं। और क्या कोई ऐसा हो सकता है कि कोई मैग्नेट हो और उसमें पोल ही नहीं हो? मैग्नेट हैविंग नो पोल, इसका भी एग्जांपल मैं दे रहा हूं। मैग्नेट हैविंग नो पोल, आपने टोरॉयड पढ़ा होगा, याद कीजिए टोरॉयड। यह टोरॉयड कैसा होता है? मैंने टोरॉयड के बारे में बताया है। टोरॉयड, इस टोरॉयड में कोई पोल नहीं होता है, क्योंकि सोलेनॉइड को यदि मोड़कर सटा दीजिए तब वही टोरॉयड हो जाता है। उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसमें होगा, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होने के बावजूद कोई पोल नहीं है, क्योंकि साउथ पोल और नॉर्थ पोल जो होता अंतिम सिरा पर, अगर हम उसको अगर सोलेनॉइड को अगर हम मोड़कर साउथ पोल और नॉर्थ पोल को मिला दें, जोड़ दें, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तब हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि टोरॉयड हैज नो पोल। टोरॉयड को कोई पोल नहीं होता, यानी यह एक ऐसा मैग्नेट है जो बिना पोल के है, फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें है। तो इस चीज को आप समझ रहे होंगे। फिर इसके बाद देखते हैं, तो मिटाते हैं पहले।
इसके बाद है कि पोलराइजेशन इज द श्योर टेस्ट ऑफ पोलैरिटी। पोलराइजेशन इज द श्योर टेस्ट ऑफ पोलैरिटी, यह कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, आप यदि मैग्नेट को किसी आयरन पीस के पास, आयरन के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो आयरन पीस को वह अट्रैक्ट कर लेता है। यह अट्रैक्ट कैसे करता है? यह अट्रैक्ट करता है इसलिए कि जैसे ही सपोज कीजिए कि आयरन पीसेज के पास आप नॉर्थ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लाते हैं, तो आयरन पीस जो कि नॉर्थ पोल के पास है, वह पार्ट, जो पार्ट नजदीक में है नॉर्थ पोल के, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के, उस पार्ट पर इंडक्शन होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और इंडक्शन के कारण उस पर अपने आप साउथ पोल डेवलप कर जाता है और दूर वाले पार्ट पर नॉर्थ पोल डेवलप कर जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसा इंडक्शन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े होंगे, और इस तरह से वह अट्रैक्ट कर लेता है आयरन पीस का। लेकिन आयरन पीस पहले से मैग्नेट नहीं है। आप मैग्नेट के पास आयरन पीस को लाए हैं, वह आयरन मैग्नेट में बदल सकता है, लेकिन अभी वह मैग्नेट नहीं था। लेकिन यदि आप, यानी अट्रैक्ट तो नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल को अट्रैक्ट कर सकता है, या किसी अन्य आयरन पीस को अट्रैक्ट कर सकता है, यानी किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को वह अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि वह जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वह मैग्नेट है। इस बात का पता तो नहीं चलता है। लेकिन यदि रिपल्सिव प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि कोई पोल आप लाते हैं नॉर्थ पोल के पास और वह पोल रिपेल हो रहा हो, इसका मतलब है कि वह पोल नॉर्थ पोल ही है, और कोई पोल तभी संभव है जब रिपल्सन हो रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर हम साउथ पोल के पास कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस को ले गए, मैग्नेट को नहीं, मैग्नेटिक सब्सटेंस को ले गए, तो वह मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर लेगा साउथ पोल भी। तो इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि वह मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेट है। लेकिन यदि अगर हम साउथ पोल के पास किसी मटेरियल को लाते हैं और उसका वह किनारा रिपेल होने लगता है, इसका मतलब है कि वह साउथ पोल के पास लाने पर रिपेल हुआ है, इसलिए वह पोल भी, उस सब्सटेंस का पोल भी साउथ पोल है। तो इसलिए हम कहते हैं कि पोलैरिटी का श्योरेस्ट जो टेस्ट है, वह श्योर टेस्ट कौन सा है? तो रिपल्सन है, अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन इज नॉट द श्योर टेस्ट ऑफ ए पोलैरिटी। पोलैरिटी का श्योर टेस्ट अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि अट्रैक्शन तो हो सकता है किसी आयरन पीस या कोबाल्ट पीस या निकेल पीस से भी। जरूरी नहीं है कि वह मैग्नेट हो। मैग्नेट होने और दो मैग्नेट के पोल को, अलग अलग मैग्नेट के पोल को एक दूसरे के पास लाते हैं तो अट्रैक्ट भी हो सकता है, रिपेल भी हो सकता है। अगर डिसिमिलर पोल्स हैं तो अट्रैक्शन होगा, अगर सिमिलर पोल्स हैं तो रिपल्सन होगा। लेकिन अगर रिपल्सन होता है, इसका मतलब जरूर ही दूसरा मटेरियल का वह पोल भी पोलैरिटी का गुण रख रहा है, माने वह किनारा पोलैरिटी का गुण रख रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ पोलैरिटी। तो आप समझ गए होंगे, ये सब कुछ मोटा मोटी चीजें हैं जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद देखते हैं अब इसके बाद का जो चीज है उसको मैं दिखा रहा हूं
यह है पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का आज इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज चैप्टर में हम प्रवेश केवल कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इस चैप्टर का। तो हम देखें कि पोल स्ट्रेंथ से क्या मतलब है। आप अगर सपोज कीजिए कि यह मैग्नेट है और इसका मैग्नेटिक लेंथ 12 है, यह नॉर्थ पोल है, यह साउथ पोल है, तो हम मैग्नेटिक चार्ज के रूप में भी इसको दिखाते हैं। और मैग्नेटिक चार्ज नॉर्थ पोल को हम प्लस एम इस पर चार्ज कहें मैग्नेटिक चार्ज, और साउथ पोल पर हम माइनस एम कहते हैं। ये आपने देखा। अब जरा सोचिए कि आपने जब मैंने बताया था, जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा रहा था, तो उसमें एक चीज बताया था मैग्नेटिक मोमेंट के विषय में। तो उसमें मैंने मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर बताए थे आई ए के बराबर, जहां ए जो एरिया जिस कॉइल में या जिस कॉइल में करंट बह रहा है उस कॉइल का एरिया है ए, और आई करंट बह रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हम कहते, याद कीजिए, टॉर्क पैदा कितना होता था। टॉर्क बराबर हमने लिखा था मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस कितना कहते, आप याद कीजिए कि यह एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर फ्रेम था, और रेक्टेंगुलर फ्रेम में हम आई ए क्रॉस बी की बात किए थे, और इसको म्यू से दिखाए थे। इसको कहीं एम से दिखाया जाता है, कहीं म्यू से दिखाया जाता है, कहीं सॉरी टॉर्क था, यह टॉर्क था। और आईए को हम म्यू लिखे थे, म्यू क्रॉस बी लिखे थे, और कहीं कहीं किसी किताब में एम क्रॉस बी है। यह म्यू या एम क्या है? यह मैग्नेटिक मोमेंट है। तो एम क्या है? यह मैग्नेटिक मोमेंट है। और यहां मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट m बराबर होता है m गुने 12, m गुने 12। इसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, जहां m पोल स्ट्रेंथ है। अगर दोनों को हम इक्वेट कराएं तो m इंटू 12 या सीधे m इंटू एल भी अगर लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर होगा आई ए। इसलिए m बराबर क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ, इसी को हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। यह पोल स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट मैग्नेटिक लेंथ। यानी यूनिट मैग्नेटिक लेंथ वाले मैग्नेट में जितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो सकता है, उसी को हम उस मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। ध्यान में आया? फिर से सुनिए, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट मैग्नेटिक लेंथ को ही हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। और जनरली हम पोल्स को पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पोल स्ट्रेंथ को हम जनरली कैसे दिखाते हैं? एम के द्वारा दिखाते हैं। प्लस एम मैग्नेटिक चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, और माइनस एम निगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज रिजेंबल्स नॉर्थ पोल, और निगेटिव एम रिप्रेजेंट करता है साउथ पोल।
तो आज बस हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, केवल इंट्रोडक्शन बताए हैं। कल से हम लेसन में ठीक से प्रवेश करेंगे। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।